नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेली टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले पवित्र गंगा नदी के तट पर मौजूद विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली माता विंध्यवासिनी देवी के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और विंध्याचल देवी के दर्शन आप कैसे करें और साथ ही यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने और आसपास की जगह को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको विंध्याचल यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं विंध्य पर्वत पर स्थित विंध्याचल मंदिर की। विंध्याचल मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले के विंध्याचल शहर में स्थित माँ विंध्यवासिनी देवी को समर्पित बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे देवी दुर्गा के शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। और माँ विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित 3 रूपों को धारण करती है, जहाँ स्वयं माता आदिशक्ति महालक्ष्मी विंध्यवासिनी के रूप में है और अष्टभुजी महासरस्वती और काली खो में महाकाली के रूप में विराजमान है, जिससे कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर देवी के तीनों स्वरूपों माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती के दर्शन करने को मिलते हैं, जिससे कि यहाँ दर्शन करने के लिए बहुत ही भारी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि देवी दुर्गा जी ने राक्षस महिषासुर को हराने के बाद विंध्याचल को ही अपना स्थायी निवास बनाया था। और विंध्याचल वाराणसी से लगभग 63 किलोमीटर जबकि प्रयागराज से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक शहर है, जो कि पृथ्वी पर सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से भी एक है। यहाँ तक कि दुर्गा सप्तशती में भी इस धार्मिक जगह का उल्लेख बड़ी श्रद्धा के साथ किया गया है। दोस्तों अब बात करें कि आप माँ विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने कब जाए। वैसे तो यह एक ऐसा धार्मिक तीर्थ स्थल है जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए देश के किसी भी कोने से कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय चैत्र नवरात्रि, अमावस्या, शारदीय नवरात्रि और दिवाली और न्यू ईयर का समय होता है, क्योंकि इन त्योहारों के दौरान यहाँ पर माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु बहुत ही दूर दूर से आते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के साथ साथ घूमना भी चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आने का सबसे सही समय सर्दियों का मौसम यानी कि अक्टूबर से मार्च तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ का मौसम काफी ज्यादा सुहावना और सुखद रहता है, जिससे कि यहाँ पर श्रद्धालु सर्दियों के मौसम में अधिकतर जाते हैं। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको माता विंध्यवासिनी के दर्शन किस सीजन में करना पसंद है। दोस्तों अब बात करें कि आप विंध्याचल मंदिर कैसे पहुंचे। वैसे तो विंध्याचल एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर आप देश के किसी भी कोने से बाई बस, बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट या फिर अपने निजी वाहन से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप विंध्याचल ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद विंध्याचल रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम ट्रेनों का संचालन होता है। इसलिए यदि आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, गोरखपुर आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट मिर्जापुर रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से विंध्याचल धाम की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो से 20 से 25 रुपए में पूरा कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ना मिले तो आप वाराणसी या फिर प्रयागराज रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों रेलवे स्टेशनों के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन देश के हर एक छोटे बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। और वाराणसी जंक्शन से विंध्याचल की दूरी लगभग 64 किलोमीटर है, जबकि प्रयागराज जंक्शन से 89 किलोमीटर है। और दोस्तों यदि आप विंध्याचल फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट वाराणसी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, बेंगलोर और हैदराबाद आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट वाराणसी के एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से विंध्याचल धाम की दूरी लगभग 73 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और यदि आप वाराणसी एयरपोर्ट के बाहर से विंध्याचल के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए पर पर्सन होता है, और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1000 से 1500 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप विंध्याचल बस से जाना चाहते हैं तो विंध्याचल के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, चंडीगढ़, लखनऊ, जौनपुर
और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न शहरों से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट विंध्याचल धाम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप विंध्याचल अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित विंध्याचल धाम की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप आदि जैसे अनेक प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए आप विंध्याचल बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अब बात करें कि विंध्याचल में पहुंचने के बाद आप कहां पर स्टे करें। वैसे तो विंध्याचल एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे धर्मशाला, प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे और एक अच्छी लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते तो आप विंध्याचल मंदिर के आसपास या फिर मिर्जापुर सिटी में अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी अच्छे होटल लगभग 1000 से 1500 रुपए में मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर बजट के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि विंध्याचल में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको मंदिर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 80 से 150 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आप माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन दो प्रकार से कर सकते हैं, पहला VIP गेट से और दूसरा झांकी दर्शन। दोस्तों, यहाँ पर माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन करने से पहले सभी श्रद्धालु रास्ते में लगे दुकानों से प्रसाद लेकर के माता विंध्यवासिनी जी का जयकारा करते हुए धाम तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों, गर्भगृह में पहुँच करके आप विंध्यवासिनी जी के दर्शन करिए, मत्थे टेकिए, अपनी मनोकामनाएं मांगे और फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप निकल लें मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित बटुक भैरव जी के दर्शन के लिए, क्योंकि बटुक भैरव माता विंध्यवासिनी जी के कोतवाल के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ पर नवरात्रि के दिनों में अष्टमी के दिन तंत्र मंत्र साधना के लिए तांत्रिक भी आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद यदि आप त्रिकोण दर्शन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन करके निकल जाए लगभग 2 किलोमीटर दूर काली खो के दर्शन के लिए, और फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद आप निकल जाएं 4 किलोमीटर दूर अष्टभुजा के दर्शन के लिए, जहाँ पर आप दर्शन करके त्रिकोण यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप विंध्याचल के और भी टूरिस्ट प्लेसेस को घूम सकते हैं, जैसे रामगया घाट, संकट मोचन हनुमान मंदिर, रामेश्वर महादेव मंदिर, टांडा वाटरफॉल, विजयगढ़ फोर्ट, लाल भैरव मंदिर, पक्का घाट और चुनार फोर्ट आदि जैसे विंध्याचल के आसपास की घूमने की जगह है, जहां पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप विंध्याचल यात्रा से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने पहले से एक और भी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आप सभी को मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करें कि आपका विंध्याचल मंदिर के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो विंध्याचल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप चाहे तो 1 डे में ही पूरा त्रिकोण दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप यहाँ पर त्रिकोण दर्शन करने के साथ साथ और भी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमना चाहते हैं तो इसमें आपको कम से कम 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 2 दिनों में आप विंध्याचल के टूरिस्ट प्लेसेस को काफी अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप यहाँ पर दर्शन करने और घूमने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 6000 से 7000 रुपए पर पर्सन लग सकता है, मगर ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि विंध्याचल में आप कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और स्टे करने के लिए आप किस टाइप के रूम की बुकिंग करते हैं, और विंध्याचल आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं और यहाँ पर आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।